रात के करीब 12 बज रहे थे। घने कोहरे और तेज बारिश ने हाईवे नंबर 9 को पूरी तरह से घेर रखा था। नितिन अपनी कार अकेले ड्राइव कर रहा था। वह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और वीकेंड पर अपने घर लौट रहा था। कार के वाइपर पूरी स्पीड से चल रहे थे, लेकिन सामने का रास्ता मुश्किल से कुछ मीटर ही दिखाई दे रहा था। अचानक कार की हेडलाइट की रोशनी में सड़क के किनारे एक साया दिखाई दिया। नितिन ने ब्रेक लगाया। गाड़ी की लाइट्स में उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी भीगा हुआ फटे पुराने कंबल में लिपटा खड़ा था। उसका चेहरा कोहरे की वजह से साफ नहीं दिख रहा था। नितिन को उस पर तरस आ गया। उसने कार का शीशा नीचे किया और पूछा, बाबा, इतनी रात को इस तूफान में यहाँ क्या कर रहे हो? कहाँ जाना है? बूढ़े ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आवाज बेहद भारी और अजीब थी, जैसे कोई सदियों पुरानी सूखी पत्तियों पर चल रहा हो। उसने कहा, बेटा, आगे काली पहाड़ी के पास जो पुरानी मिल है, बस वहीं छोड़ दो। नितिन ने दरवाजा अनलॉक किया। बैठिए बाबा, मैं भी उसी रास्ते जा रहा हूं। एक बूढ़ा आदमी पीछे की सीट पर बैठ गया। उसके बैठते ही कार के अंदर का तापमान अचानक बहुत कम हो गया, जैसे किसी ने चलती कार में बर्फ रख दी हो। नितिन को एक अजीब सी बदबू आने लगी, सड़ी हुई मिट्टी और पुरानी लाशों जैसी बदबू। नितिन ने माहौल को हल्का करने के लिए बातचीत शुरू की। बाबा, आप इस मौसम में अकेले क्या कर रहे थे? इस रास्ते पर तो जंगली जानवर और सुना है कुछ और भी रहता है। पीछे की सीट से कोई जवाब नहीं आया। नितिन ने कार के रियर व्यू मिरर, पीछे देखने वाले शीशे में देखा। कोहरे और कार के अंदर के अंधेरे के कारण बूढ़े का चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा था, लेकिन नितिन को लगा कि वह बूढ़ा लगातार उसे ही घूर रहा है। उसकी आंखें अंधेरे में हल्की सी चमक रही थीं। नितिन को थोड़ी घबराहट होने लगी। उसने कार का हीटर ऑन कर दिया, लेकिन ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था मानो ठंड कार के हीटर से नहीं, बल्कि उस बूढ़े के शरीर से निकल रही हो। सन्नाटे को तोड़ने के लिए नितिन ने कार का रेडियो ऑन कर दिया, लेकिन रेडियो पर कोई गाना बजने के बजाय सिर्फ सरसराहट, स्टैटिक की आवाज आने लगी। नितिन चैनल बदलने ही वाला था कि अचानक रेडियो से एक भारी कांपती हुई आवाज आई। चेतावनी, हाईवे नंबर 9 पर यात्रा करने वाले यात्री ध्यान दें। काली पहाड़ी के पास 3 दिन पहले एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि उस मृत व्यक्ति की आत्मा अब भी वहां आने जाने वाली गाड़ियों से लिफ्ट मांगती है। अगर कोई उसे बिठा ले तो वह जिंदा नहीं बचता। नितिन के पैर ठंडे पड़ गए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने डरते डरते शीशे में पीछे की तरफ देखा। इस बार जो उसने देखा, उससे उसका खून जम गया। शीशे में पीछे की सीट पूरी तरह खाली थी। वहां कोई नहीं था। नितिन को लगा कि शायद उसका वहम है। उसने तुरंत अपनी गर्दन घुमाकर सीधे पीछे देखा। पीछे की सीट पर वही बूढ़ा बैठा हुआ था, लेकिन जैसे ही नितिन ने वापस सामने शीशे में देखा, शीशा खाली था। भूत प्रेतों का प्रतिबिंब शीशे में नहीं दिखता। यह बात नितिन ने बचपन में सुनी थी। आज वह इसे सच होते देख रहा था। नितिन के माथे पर पसीना आ गया। डर के मारे उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कांप रहे थे। उसने कार की स्पीड बढ़ा दी। वह बस किसी तरह उस बूढ़े को कार से उतारना चाहता था। बेटा, इतनी जल्दी में क्यों हो? पीछे से एक बेहद ठंडी और डरावनी फुसफुसाहट आई। वह आवाज अब नितिन के बिल्कुल कान के पास थी, मानो वह बूढ़ा पीछे की सीट से उठकर नितिन की सीट के ठीक पीछे आ खड़ा हुआ हो। नितिन ने हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, बाबा, आपकी जगह आ गई है। आप प्लीज नीचे उतर जाइए। अभी नहीं आई बेटा, मेरी जगह तो तब आएगी जब तुम मेरे साथ चलोगे। तभी कार की हेडलाइट्स की रोशनी में सामने एक बड़ा सा साइन बोर्ड दिखा, जिस पर लिखा था, काली पहाड़ी दुर्घटना संभावित क्षेत्र। और ठीक उसी के बगल में एक खंडहर बन चुकी पुरानी मिल थी। नितिन ने जोर से ब्रेक मारा। कार चीखती हुई रुक गई। नितिन ने हांफते हुए कहा, उतरिए। पीछे से हंसने की आवाज आई। वह हंसी इंसानी नहीं थी। वह किसी जानवर और रोते हुए बच्चे की मिलीजुली भयानक आवाज थी। नितिन ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसकी चीख गले में ही फंस गई। बूढ़े का कंबल हट चुका था। उसका आधा चेहरा पूरी तरह से सड़ चुका था, जहां से सफेद कीड़े रेंग रहे थे। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और उनमें कोई पुतली नहीं थी। उसका जबड़ा अप्राकृतिक रूप से नीचे की ओर लटका हुआ था और उसके मुंह से वही सड़ी हुई बदबू आ रही थी जिसने कार को भर दिया था। 3 दिन पहले मैं भी ऐसे ही लिफ्ट मांग रहा था। उस साय ने अपने लंबे, नुकीले और काले पड़ चुके नाखूनों वाले हाथ को नितिन के गले की तरफ बढ़ाया, लेकिन किसी ने गाड़ी नहीं रोकी,
मेरी तड़प तड़प कर मौत हो गई। अब मुझे अकेलापन बर्दाश्त नहीं होता। नितिन ने डर के मारे कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे जाम हो चुके थे। सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम फेल हो चुका था। कार के शीशों पर अंदर से धुंध जमने लगी थी और उस धुंध पर खींचे हुए हाथ के निशान अपने आप बन रहे थे। उस साए के बर्फीले हाथ नितिन के गले पर कस गए। नितिन का दम घुटने लगा। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर कार के गियर को रिवर्स में डाला और एक्सीलेटर पर पैर दबा दिया। कार पीछे की तरफ एक पेड़ से जा टकराई। धड़ाम! अगली सुबह जब पुलिस हाईवे नंबर 9 पर गश्त कर रही थी, तो उन्हें काली पहाड़ी की पुरानी मिल के पास नितिन की कार पेड़ से टकराई हुई मिली। कार का अगला हिस्सा बिल्कुल ठीक था, लेकिन कार के अंदर नितिन ड्राइवर की सीट पर बैठा हुआ था। उसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थीं, मानो उसने मौत से ठीक पहले किसी परम खौफ को देखा हो। डॉक्टरों के मुताबिक नितिन के शरीर पर चोट का एक भी निशान नहीं था। उसकी मौत किसी गहरे सदमे और दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि कार के अंदर की सभी खिड़कियों पर अंदर की तरफ से जमी हुई बर्फ पर उंगलियों से लिखा हुआ था, अगली बारी तुम्हारी है। तो दोस्तों, काली पहाड़ी का रास्ता तो यहीं खत्म होता है, लेकिन खौफ का यह सफर अभी शुरू हुआ है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप ऐसी ही और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के परिवार से जुड़ना चाहते हैं, तो अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर घंटी बजा दीजिए, ताकि अगली खौफनाक कहानी सबसे पहले आपके दरवाजे पर दस्तक दे। मिलते हैं अगली रात एक नए अंधेरे के साथ।